हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एयरसेल दोनों एक रिजोल्यूशन स्टेज के ऊपर जाके खड़ी हैं। तो इससे जुड़ी हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में UVARCL, जैसा कि आपको पता है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एयरसेल हो चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ही क्यों ना हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UVARC को एक नोटिस के जरिए चेतावनी दिया है कि यू हैव टू टेल कि आपने उल्लंघन क्यों किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिजेक्शन किया था एयरसेल के रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के, उसको UVARCL ने जानबूझ के विलिंगली उसको उल्लंघन क्यों किया, यानी उसको फ्लाउट क्यों किया। तो यहाँ पे बेसिकली UVARCL को RBI ने चेतावनी दिया है कि अगर वो नेक्स्ट वीक तक इस बात को नहीं एक्सप्लेन करता है तो उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनीज होती हैं वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होती हैं, यानी उसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। वो पूरा कंट्रोल करता है, जब चाहे तब उसको कैंसिल कर सकता है। तो इस स्टेज पे आकर के UVARCL के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को अगर कैंसिल कर देगा, इस सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है सबसे ज़्यादा रिजर्व आरकॉम को, और एयरसेल को तो होगी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आरकॉम एक रिलायंस कम्युनिकेशन एक IBC प्रोसेस से गुजर रही है, रिजोल्यूशन स्टेज पे है, और इसमें UVARCL ने ही बिडिंग किया था और कोई आगे आ नहीं रहा था इसको बिडिंग करने के लिए, तो उसका एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस में साफ साफ लिखा है कि UVARCL ने साराफेसी एक्ट, जैसा कि आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो बता देता हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्ट में साराफेसी बोलते हैं। तो साराफेसी एक्ट के जो अपने नॉर्म्स होते हैं, जो उसको UVARCL ने उल्लंघन किया है, ऐसा मानना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एंड साराफेसी एक्ट क्या बोलता है? साराफेसी एक्ट बोलता है कि कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी, किसी भी ऐसी कंपनी जो रिजोल्यूशन स्टेज पे जाके खड़ी है, उसके अंदर किसी भी तरीके के इक्विटी का इन्फ्यूजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा साराफेसी एक्ट बोलता है। लेकिन UVARCL ने NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिजोल्यूशन अप्रूव करा लिया था एयरसेल का, उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी दिया है कि भैया आप इसको क्लियरली समझाओ कि ऐसा आपने क्यों किया, नहीं तो फिर आपका लाइसेंस हम रद्द कर देंगे। साफ साफ ऐसा नोटिस में कहा है। तो यहाँ पे इस मोड़ पे आकर के इन दोनों कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, स्पेशली आरकॉम और एयरसेल दोनों के लिए, क्योंकि इनको दिक्कत होगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी बैंक को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 12,000 करोड़ रुपए तक का एक्सपोजर है दोनों कंपनीज यानी आरकॉम और एयरसेल दोनों का मिला करके। NCLT ने अप्रूव दे दिया था एयरसेल के रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के, हालांकि ये रिलायंस कम्युनिकेशन के प्लान को लेकर के किसी भी तरीके का अभी तक रिजोल्यूशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। हालांकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस बात को अप्रूव कर दिया था ट्रिब्यूनल के सामने, लेकिन अभी ये मामला ट्रिब्यूनल के हाथ में है। हालांकि जून 2020 में UVARCL के रिजोल्यूशन प्लान एयरसेल के लिए उसको NCLT ने अप्रूव किया था। उसके बाद भी NCLT ने UVARCL से कहा था कि आप एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात को कंफर्म करो कि NCLT की तरफ से कंफर्मेशन हो गया है, रिजोल्यूशन स्टेज उसकी फाइनल हो चुकी है। तो इसके कहने पे UVARCL ने NCLT अप्रूव्ड प्लान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा था, जहां पे फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, ये बताते हुए कि साराफेसी एक्ट के खिलाफ है
अब साराफिसी एक्ट जो है ये बात बिल्कुल अपोजिट बोलता है। साराफिसी एक्ट बोलता है कि सिर्फ बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही अलाउड होते हैं ऑक्शन करने के लिए किसी भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रिकवरिंग लोन को रिकवर करने के लिए किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अलाउड नहीं होता है किसी तरीके के इक्विटी इन्फ्यूजन करने के लिए। सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं ताकि उनके लोन्स को रिकवर किया जा सके। तो यहाँ पे हालांकि कुछ ऑफिशियल्स का मानना है कि UVARCL ने 6 टाइम्स ये लेटर भेजे थे सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई 2019 से लेकर के अक्टूबर 2020 के बीच में, इस बात को इन्फॉर्म करते हुए कि रिजोल्यूशन प्लान NCLT में एयरसेल का अप्रूव हो गया है। ठीक है, और एक कॉन्स्टेंटली RBI को लिखते रहे इस मैटर के ऊपर, इंक्लूडिंग इमीडिएटली आफ्टर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स गो अहेड टू प्लान इन सितंबर लास्ट ईयर। जैसे ही सितंबर लास्ट ईयर में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस बात को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, तब से लगातार ये लिखते रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ सूत्रों का मानना है, कुछ ऑफिशियल्स का मानना है, इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस फाइनल किया है। उस नोटिस में साफ साफ चेतावनी दी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए क्या चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना चाह रहा है कि साराफिसी एक्ट ये बोलता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी भी रिजोल्यूशन स्टेज पे लटकी हुई कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है फिर? बैंकिंग सेक्टर का कोई मतलब बैंक्स कर सकते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकती है। ठीक है, ताकि वो लोन को रिकवर किया जा सके। जबकि IBC आपको पता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, इसके अंदर जो लॉ बनाया गया था वो लॉ बोलता है कि किसी भी कंपनी को रिजॉल्व करने के लिए, उसके प्रोसेस को, रिजोल्यूशन प्रोसेस को ओके करने के लिए किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अलाउड होती हैं उसके अंदर बिडिंग करने के लिए, ताकि उसका हम प्रॉपर्ली रिजोल्यूशन कर सके। तो ये देखा जाए तो दोनों लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो इसी में एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का अमेंडमेंट करें साराफिसी एक्ट में। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी बात को लेकर के साराफिसी एक्ट के तहत वो चेतावनी दिया है। ये सारी बातें जो इसके अंदर लिखी थी मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात आप सुन लीजिए, मैं आपको 3 से 4-5 लाइन में आपको 2 मिनट के अंदर पूरा बता देता हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको पता है कि एयरसेल के रिजोल्यूशन प्लान फाइनल हो गया था NCLT के अंदर। किसने फाइनल करवाया था? UVARCL, जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बोल रहा है UVARCL से कि भैया आपने रिजोल्यूशन प्लान कैसे करवा लिया? मैंने तो आप उसको रिजेक्ट किया था, आपने कैसे अप्रूव करा लिया? NCLT के पास अप्रूव कराने गए थे तो आपको NCLT को, ट्रिब्यूनल को बताना चाहिए था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने, हायर अथॉरिटी ने इसको रिजेक्शन कर दिया। फिर आपने कैसे करवा लिया? राइट। तो इसी बात को लेकर के UVARCL को ये बात एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट वीक तक। अगर नहीं करता है तो उसका जो लाइसेंस है रजिस्ट्रेशन का वो रद्द कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रद्द कर दिया तो उस केस में आरकॉम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब साराफिसी एक्ट यही बोलता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी भी रिजोल्यूशन स्टेज पे खड़ी हुई कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं कर सकता है। सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ही अलाउड होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलाउड होते हैं। जबकि IBC बोलता है कि किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन, किसी भी इंसॉल्वेंट कंपनी के रिजोल्यूशन स्टेज को फाइनलाइज करने के लिए कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिडिंग कर सकती है। तो देखा जाए तो ये दोनों लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो यहीं पे एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से पूरा मामला जो है लटका पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से कॉल लेता है UVARCL के रिस्पॉन्स के ऊपर। नेक्स्ट वीक UVARCL को रिस्पॉन्ड करने को कहा गया है। देखते हैं कि क्या UVARCL रिस्पॉन्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या एक्शंस होते हैं, उससे हम लोगों को कुछ और पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ इसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं आ रहा है। तो जो कुछ अपडेट मिला मुझे आपको शेयर किया। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, if you want to open demat account or trading account, or if anybody is thinking so, you can open your account in Upstock. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक है, लिंक को फॉलो करिए। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, गुड बाय।